सुबह के बज चुके हैं अपने 6:30। उठे तो हम लोग 5 बजे से, वैसे इतने एक्साइटेड थे हम लोग क्योंकि हम जा रहे हैं जयपुर। 2 दिन से हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, आपने क्लिप्स देखे ही होंगे। बहुत जगह गए, इतना ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाए क्योंकि लाइक क्या बोलते हैं, इतना भीड़, इतना केओस। और लिटरली हम लोग माइक में जो भी बोल रहे हैं मास्क लगा के, आवाज़ भी नहीं आ रही। और एक गलती मेरे से भी हो गई, मैं माइक का वो भी लाना भूल गया, इक्विपमेंट, और वो है कनाडा में, और मेरे पास सिर्फ माइक है तो वो कनेक्ट भी नहीं हो रहा। तो इतना ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग ने वो सब चीज़ें पूरा डाउन कर दिया। लेकिन अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन बच गए, हमारे शॉपिंग ऑलरेडी सब डन है। Right. तो हमने सोचा क्यों ना लेट्स गो टू द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से सिर्फ 4 घंटे का ड्राइव है दिल्ली से, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हमारी शॉपिंग सब कुछ हो चुकी थी। और इस बार हम लोग ने जो ये बुक करा है राइड, हम लोग ने ऊबर यूज़ करके बुक करा है, ऊबर इंटरसिटी बोल के कुछ। तो अब कैसा एक्सपीरियंस होता है हम लोग को नहीं मालूम, अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कैब की। अगर अच्छा होता है तो आपको पता चल ही जाएगा व्लॉग में, अगर बेकार होता है तो वी विल ट्राई समथिंग एल्स व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम जयपुर। आपको तो पता चल ही जाएगा। चलो ओके। चलो फाइनली गाड़ी मिल चुकी, बैठ गए उसके अंदर। यहाँ से प्रॉब्ली सोच रहा हूँ एटीएम वेटीएम ढूंढता हूँ, क्योंकि अपेरेंटली हम लोगों को ही टोल टैक्स भरना है। सो दैट इज़ वन थिंग। सो जो आपने प्राइस ऊबर पे देखा है वो उनका प्राइस है जो आपका किराए का है, लेकिन अगर टोल टैक्स कुछ भी आता है वो आपको ही देना है। तो अभी एक एटीएम देख रहे हैं, वहाँ पे जाके अगर कैश मिलता है कैश, नहीं तो फिर यूपीआई तो चल ही रहा है, तो यूपीआई पे कर लेंगे। लेट्स सी। बाय द वे ये है दिव्यानी का कजन। ये द्वारका एक्सप्रेस है। द्वारका एक्सप्रेस, ओके। अभी बना है, रिसेंटली खुला है। हाँ, मोदी आए थे इसका खुद उद्घाटन करने का। ओके। ये बना 40-50 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ। ओके, और ये गुरुग्राम और द्वारका सीधा सीधा पूरा दिल्ली का बाईपास है ये। ओके। साइबरम के पास निकलता है ये, नरेला सिंधु बॉर्डर है, उधर निकले होंगे। हाँ, चंडीगढ़ वाले। ये कम से कम 40-50 किलोमीटर का बना हुआ है। टोल पे थे, वहाँ से अभी हम लोग आ गए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। अपेरेंटली सीएनजी भराते समय उसने बोला हम सब लोगों को बाहर निकल लोग इतने घूरते ना, मेरे को शर्म आ जाती है। अब उसमें शर्माने का क्या है भाई, गाड़ी में इतने सारे लोग, सबको उतरना पड़ रहा है देखना। सही बात। अरे ये सीएनजी में ही क्यों उतरना पड़ रहा है वो समझ में नहीं आया मेरे को। अगर फट से ब्लास्ट हो गया तो हाँ, रन अवे ना। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बोलो। मेरे को हम पता लोगों है। के हिसाब से तो शायद वही होगा, लेकिन हाँ चलो लेट्स सी। अभी आए हैं और एक पिट स्टॉप, ओल्ड राव बोल के कोई ढाबा है यहाँ पे। पराठे खाएंगे। पराठे खाने हैं तेरे को? हाँ, बर्गर किंग भी है अगर तेरे को कैनेडियन खाना है। नहीं भाई ठीक है, मैं अपना ओल्ड राव सही है, चलते। ऑर्डर तो हो गया हमारा। मैंने और दिव्यानी ने पनीर पराठा करा है, पोटल ने अपना करा है आलू पराठा, और चाय में तो मसाला चाय, ऑफ कोर्स इंडिया आए हैं तो चाय पी लेंगे। अब पहले तो मेरे को कोस्टा कॉफ़ी दिखा था, कोस्टा कॉफ़ी की कॉफ़ी एक्चुअल में बहुत अच्छी है। वो कहीं और ट्राई कर लेंगे, अब ढाबा वाला खाना खा लेते हैं ना। चलो। और दिव्यानी आ गया खाना, तू तो रेडी हो गई पूरा सीधा लिटरली मक्खन डाल के। चलो पहुंच गए यार फाइनली। 5 घंटे लगे लिटरली, लेकिन अच्छा था ट्रैवलिंग, द रोड वाज रियली गुड। तो भाई परफेक्ट है। आ गए हैं हम लोग हमारे होटल रूम में। फॉर हायट इट्स नॉट बैड, रियली डिसेंट रूम। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही होगा। अभी हम लोग के साथ एक हो गया है इशू, जिसमें ये है कि दिव्यानी की बहन आने वाली है। वो हमारा लास्ट मोमेंट प्लान था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई यहीं आके हम लोग बुकिंग कर देंगे हमारे होटल का। तो हम लोग ने बोला भाई और एक एक्स्ट्रा बंदे को ऐड कर दो, तो उन्होंने बोला कि भाई ये रूम में सिर्फ 3 ही जा सकते हैं, 4 रूम्स वाले सारे बुक है जिसमें 4 बंदे जा सकते हैं, और इनके पास एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है, तो फुल्ली बुक्ड होटल है। तो अब हम लोग उस चीज़ में फंस चुके हैं। अभी देखते हैं उसका कैसे रेजोल्यूशन निकालते हैं। सब लोग रेडी हो चुके हैं अभी यहाँ पे, दिव्यानी पीछे से ऑफ कोर्स
एंड मोमेंट में काम करते हुए। प्लान यही है कि सबसे पहले एक होटल देखेंगे ओयो जैसा कुछ शुभांकर के लिए, और अगर हम लोगों को वो मिल जाता है तो सही है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आके ढूंढेंगे। इसका ओयो का काम तो करवा दिया हम लोगों ने शुभांकर का, तो वो एक सेट हो गया। अभी हम लोगों ने ऊबर करी है, ऊबर लेके हम लोग जा रहे थे जयगढ़, बट अपेरेंटली वहाँ पे डायरेक्टली ऊबर जा नहीं सकती, कुछ होगा वहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट, वहाँ से हम लोग टेम्पो पकड़ के ऊपर जयगढ़ की तरफ जाएंगे। तो दैट्स अ गुड थिंग टू नो कि भाई डायरेक्टली अगर आप ऊबर बुक करोगे तो शायद आप डायरेक्टली ऊपर जा नहीं पाओगे। आ चुके हैं अपना जयगढ़ फोर्ट पे। अभी वही ऊबर वाले ने ही हम लोगों को ऊपर छोड़ दिया। हम लोग ने थोड़ा बात करा उससे कि भाई एक्स्ट्रा कैश ले ले, छोड़ दे भाई ऊपर, तो उसने हम लोगों को ऊपर छोड़ दिया। फिर बीच में हम लोग को एक गाइड मिल गया 300 रुपये में, तो बस वहीं से गाइड लेके हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ पे आगे आ गया हूँ, टिकट विकेट निकालते हैं फिर नहीं चलते हैं अंदर के। टिकट ले लिए 150 रुपये पर पर्सन की टिकट पड़ी हम लोगों को, तो 450 3 लोगों का। और ये अभी हम लोग बुक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बग्गी मिल गई तो सही है, अभी पता नहीं, चलना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोग वही देख रहे हैं। ये भी 100 रुपीज़ पर पर्सन है बाय द वे, जस्ट इन केस अगर आपको यूज़ करना है। और गाइड तो हमारा ही रहा, ये हम लोगों को गाइड करेंगे थ्रू आउट दी एरिया। चलो फोर्ट कुछ कितना 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का लूप है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का लूप है, ऊपर चढ़ाई वढ़ाई है, और बग्गी 100 रुपये पूरा घुमाएगा गाइड के साथ। तो चल 300 रुपये में सबका हो जाता, जल्दी भी हो जाएगा। प्रीमियम सर्विस रहते हैं। चलो इसको बोलते बलिदान गेट, महाकाली के काल भैरव के बकरे की बलि चढ़ाते थे ना। हाँ जी, ये बलिदान गेट बोलते सिंगपोल। सिंगपोल फ्रंट साइड में गेट बनाने का रीजन क्या होता था, मान लो हमला होगा तो गेट एक क्लोज कर देंगे, दुश्मन दूसरा तोड़ेगा, तीसरा, ऐसे हो जाएगा। उड़ते उड़ते आए हैं हम लोग हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है वर्ल्ड फेमस सबसे बड़ा तोप। वर्ल्ड में सबसे बड़ा तोप है बाय द वे। वर्ल्ड में सच्ची में? वर्ल्ड में सबसे बड़ा तोप है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा तोप है। ओके, तो अभी 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले हम लोगों को। एक तो ये है कि इसका इन लोगों को टाइम लगा बनाने के लिए अराउंड 700 साल, 27 जनरेशन के बाद ख़त्म हुआ। जय सिंह जो एम्परर थे उनके टाइम पे, जो किंग थे उनके टाइम पे ये बना, तो उसलिए इसका नाम है अपना जयगढ़ फोर्ट। और जो इस तोप का नाम है वो है जयवन, टू रिजेंबल जय सिंह। यहाँ पे उनका जो है वो रहा अपना जल महल, तो अपेरेंटली ये इनका होता था कि भाई समर पैलेस जैसा। और ये यहाँ पे आप नीचे जो देख रहे हो, ये एक्चुअल में इनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। नीचे इन लोग इतना हार्वेस्ट कर लेते थे कि अराउंड 10,000 लोगों को पानी दे सके। वो रहा अपना इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का सॉरी, रेडार सिस्टम, जिससे आप अगर यहाँ पे अगर कोई उड़ के आया तो दे विल नो दैट कि भाई अच्छा हो वो वहाँ से आ रहे हैं बोल के। चलो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। पे ही है 2x 8x। ये अरे वो अच्छा पबजी, ये यहाँ पे तेल गिरा देते थे। वो रही हमारी जयगढ़ की वॉल। ये पूरा जो लूप है अराउंड 12 किलोमीटर का है, 3rd नंबर पे आता है ये इन द वर्ल्ड। सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये खिड़की से अपना जल महल दिखेगा, लेकिन अभी थोड़ा धुआं है तो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ये क्लियर होता क्या मस्त व्यू आता है यहाँ पे एकदम। अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो इस जगह पे ले सकते हो। और ये पानी वाला कैनाल है ये पूरा जो है। ओके, यही वो पानी की टंकी जो बाहर से दिखा रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो अगर पढ़ना है तो अपेरेंटली अभी हम लोग जा रहे हैं वो वेल के नीचे। यही वेल के अंदर ये लोग अपना खजाना वजाना ये सब स्टोर करके रखते थे। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे पानी कैसे स्टोर होता है। लाइट में तो वो है, लेकिन यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। तो देखो नीचे पूरा पानी है। आज भी जब पानी बारिश गिरता है यहाँ पे पानी आता है। तो ये रहे ऐसे इंडिविजुअल रूम्स लोगों के रहने के लिए। और वहाँ पे जो रूम है वो रूम है आपका, जहाँ पे लाइक 50-50 सोल्जर एक साथ रहते थे।
अपेरेंटली अभी एक चीज़ पता चली हम लोगों को, जो फ्लैग एक उड़ रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, वहाँ पे एक फ्लैग उड़ रहा है। वो फ्लैग जो है वो इनके फैमिली का है, वो 5 कलर का फ्लैग है, एंड दैट इज़ बिकॉज दे हैव वन 5 wars and got those things into under their control। राजा जयपुर में रहेगा ना जी तो फ्लैग सवाया रहेगा, यानी 2 फ्लैग रहेंगे। जी राजा जयपुर से बाहर जाएंगे तो छोटा निकाल देंगे, ऊपर वाला एक ही रहेगा। ओके आज भी इंडिकेशन है कि राजा जयपुर में है या बाहर। अच्छा। अभी और दो लगे हुए हैं। सवाई का मतलब क्या बोला था आपने? सवाई का मतलब मोर इंटेलिजेंट, शेर पे सवा शेर। ओके ओके, आइए और इसलिए सवाई मान से सवाई जय सिंह, सवाई जैसे जयपुर रॉयल फैमिली की लगता है सवाई। सवाई। ये एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, जो कि है ये पेंटिंग जो ह्यूमन हेयर से बनती है, लाइक बाल के एक उससे, और स्लोली 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 अराउंड 1-2 महीना लगता है इसको बनाने के लिए। लुक्स रियली गुड, और जितना इसको दूर रखोगे उतना ये शाइनिंग होते रहेगा। आई रियली लाइक इट। ये रही वो पेंटिंग वाली ब्रशेस, और वो रहे अपने आर्टिस्ट जिन्होंने वो पेंट किया है। तो ये लोग बोल रहे हैं ये मुल्तानी मिट्टी से बनी है कपड़ा, जो ठंडा में गरम और गरम में ठंडा रखेगा बॉडी को। इसी अभी रूबन ट्राई करने गया है, वो पहन के आने दो फिर बताएंगे। अरे वाह रूबन, अच्छा लग रहा है तेरे पे। तो अभी हम लोग ये दुकान से बाहर निकले। वैसे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं टूरिस्टी चीज़ें, और सेल्समैन है। क्वालिटी इज़ गुड, नो डाउट अबाउट दैट। और वैसे हम लोग ने लिया है यहाँ पे शर्ट और एक ऑफ कोर्स फ्रिज मैग्नेट, तो दिव्यानी ने लेना ही था। तो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स आमेर पैलेस। जो बग्गी हम लोग को लेके गई थी वही हम लोगों को 100 रुपये में नीचे ड्रॉप कर रही है, तो दैट इज़ बेटर। और वहाँ से हम लोग को फिर ऊबर मिल जाएगी। ये रहा वो जयवान का। हम लोगों का राइड तो आपने देखा ही होगा। हम लोग ने वो बग्गी लेके नीचे हम लोग आमेर पैलेस पे आ गए। हम लोग को फिर से 100 रुपये पर पर्सन लगा, तो 300 रुपये में नीचे आ गए हम लोग। ये हम लोग अभी जलेब चौक पे, यहाँ से अभी सोच रहे हैं कैंटीन जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पानी वानी कुछ उठाते हैं। फिर हम लोग ने गाइड लिया यहाँ पे। यहाँ का गाइड बल्कि 400 रुपये का है। गाइड की फ़ीस ये रही यहाँ पे। वो आमेर के राजाओं का सबसे पुराना पैलेस है। अच्छा, जोधाबाद पैलेस, मेरी पैलेस वही, उसके बाद वो जगह शिरोमणि टेम्पल है डाउन साइड। ओके। पूरे आमेर टाउन में 365 मंदिर है, 365 मंदिर। आप इसका वो देखोगे, ये हाथी के सूंड की तरह दिख रहा है, और हाथी के शेप में ये पूरा जो इसका पिलर है। तो अभी पता चला हम लोग को यहाँ पे ही वो जोधा अकबर की शूटिंग हुई है। और अभी हम लोग ना यहीं नीचे से आए थे, इस रास्ते से बग्गी लेके हम लोग आए थे। अब बोल तो रहे हैं पता नहीं लाइक हुई होगी, क्योंकि 90% ये तो दिख भी रहा है जोधा अकबर के सेट की तरह भी। चलो अब आगे चलते हैं, निकलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, वहाँ से रानियाँ देखती थी। ये गणेश का आइडल यहाँ पे बीच में बना हुआ है। ये जो ग्रीन कलर है, ये इन लोगों ने प्रॉपर वेजिटेबल्स को चर्न करके निकाला है, लिटरली लाइक जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उससे बना हुआ है वो। और जो रेड्स हैं दैट इज़ फ्रॉम टोमेटो, कैरेट। हरा जो कलर है, जितनी जो हरी सब्जियाँ, पालक, मेथी, बथुआ, सब वैसा का वैसा। ये कंस्ट्रक्शन नहीं किया। लुक एट दिस गार्डन मैन, जस्ट लुक एट दिस गार्डन। वाओ, कितना सुंदर दिख रहा है यार, लिटरली। अभी हम लोग अंदर से बाहर निकले, जस्ट अमेजिंग। और वहाँ पे लाइटें शुरू हो रही है, तो रात में शायद लाइट बहुत अच्छा दिखेगा। जस्ट वाओ मैन। अगर इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। महल बनाया गया था उस जमाने में, जो शीशा लगाया गया था बेल्जियम से मंगाया गया। तो अभी जाके हमारा गाइडेड टूर खत्म हुआ है शीश महल का। अपेरेंटली बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके जो ऊपर आप देख रहे होगे पूरा उस पर, अगर आप यहाँ पे जैसे वो जला दोगे कैंडल, तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि तारे जैसे नहीं होते वैसे रिफ्लेक्ट करेगा लिटरली। उसमें अभी हम लोग को अपने फ़ोन से दिखाया, वो कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, इट इज़ अमेजिंग गाइस। शिवानी कैसा लग रहा है तेरे को? तो फोटो अच्छे आ रहे हैं। मेरे को भी, मैं भी रानी बनना चाहती हूँ तेरी। तू बोलते ना तू मेरी रानी है। ये सब काम करना पड़ेगा क्या? मेरे को शीश महल बना के देती। और
दिव्यानी की इतनी अच्छी अच्छी फोटो ले रहा है वो। दिव्यानी तो वो गाइड के पीछे ही पड़ गई कि भाई मेरी फोटो लो, सिंगल फोटो लो। मैं उसके पीछे घूम रही, भैया भैया नीचे बोलते कैमरा ऑन कर दो, यहाँ खड़े हो जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। हिस्ट्री ये है, जो नीचे रहती थी जो शीश महल है, दैट इज विंटर हाउस फॉर रानीज, बिकॉज वो कांच से वो आग जल के गर्म होता था। ऊपर वाला पार्ट जो 2 डोम दिख रहे हैं आपको, वो डोम पानी स्टोर करता है और उसके नीचे 2 रानी का रूम है, तो वहाँ पे से पाइप होता था वो, तो दैट वाज समर रूम, ताकि ठंडा रहे। ओके, नेचुरल एसी जैसा। बाय द वे भूल-भुलैया की शूटिंग यहाँ पे हुई है गैलरी में। आमी जे तोमा अभी पता चला ये गॉसिप सेंटर है रानियों का। ये 12 वाइफ थे और दे यूज टू कम एंड कॉन्ग्रीगेट ओवर हियर, ये जो बीच में जो है। और ये जोधा अकबर में जो फाइट है सोनू सूद और ऐश्वर्या राय का, वो इसी जगह पे शूट हुआ है। देख पा रहे हो ये जो है, ये एक रास्ता है यहाँ से, तो ईच रास्ता, देयर आर 4 रास्ता, ईच रास्ता टेक्स टू 3 महल्स ऑफ रानी, और वो 3 महल में 3 डिफरेंट रानियाँ रहते थे। वो लोग ये बीच में आके कॉन्ग्रीगेट करते थे अपना, और 4 मिस्ट्रेस थे। और वो मिस्ट्रेस के घर एकदम कॉर्नर में एक जगह पे उन लोगों के घर है। इंटरेस्टिंग, गुड टू नो। यहाँ से जा सकते हैं जयगढ़। लिटरली क्या व्यू था गाइस, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। होपफुली आपने बी-रोल में देखा होगा कितना सही दिख रहा था अपना जलेब चौक। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, मैं बता नहीं सकता। होपफुली कैमरा वॉज एबल टू जस्टिफाई व्हाट आई वॉज एबल टू सी। थाली में सैलेड, आई थिंक ये लहसुन की चटनी है। ओ चूरमा है ये दाल बाटी है तो दाल ये है, दाल वो है, चावल, सिरके वाला प्याज, गत्ते की सब्जी, ये शायद मिक्स वेजिटेबल है, वो एक सब्जी है, ये पिरामिड ऑफ पापड़ है, नान आ रहा है, और ये पापड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और बाय द वे अभी हमारे साथ ये ज्वाइन हो चुकी है, ये है दिव्यानी की बहन। आई डोंट नो व्हाट डू यू वांट टू बी कॉल्ड ऑन व्लॉग। खुशी। डिनर वाज रियली गुड, उसके बाद हम खुश हो गए। अमेजिंग थाली। डिनर का फोटो लगा दो ऐसे है ना? डिनर के फोटोज इधर आएंगे। हाँ डिनर के फोटोज ये ना बीच में वीडियो आइडियाज भी दे रही है लिटरली। तो अब आज डे 1 का एंड करते हैं। जयपुर डे 1 इज ओवर। कल हम लोग कुछ और जगह घूमेंगे, उसको देखने के लिए hit that subscribe button, like, share and comment cause it do help us a lot. See you in the next one. बाय।